गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार। सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अभी समय हो चुका है झारखंड करंट अफेयर का। दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि सुबह सुबह, ऐसे तो मैंने 7 बजे डिसाइड किया मगर 7 बजे नहीं हो पाया। देखते हैं क्या संभव हो पाता है। अगर 8 बजे संभव हो पाता है तो 8 बजे करेंगे। तो इस करंट अफेयर सेशन में मेरा यह प्रयास होगा कि जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए आप लोग को चैप्टर वाइज जो है करंट अफेयर का रिवीजन करा दो। चैप्टर वाइज का मतलब समझते हैं आप लोग? चैप्टर वाइज का मतलब हो गया कि जितनी भी झारखंड में नई नई नियुक्तियां हुई है उसको एक चैप्टर में लेंगे, उसके बारे में एक क्लास हो जाएगा, है ना। झारखंड का किसी इंडेक्स में स्थान है उसका एक क्लास हो जाएगा, चर्चित व्यक्ति का क्लास हो जाएगा, चर्चित स्थान का क्लास हो जाएगा, है ना। उसके बाद बजट पे एक क्लास हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पे एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का झारखंड करंट अफेयर जो है वो रिवीजन हो जाएगा। मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि चूंकि 2024 के अंत में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2024 के अंत में एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2024 के करंट अफेयर, 2023 के करंट अफेयर और थोड़ा बहुत 2022 के करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि 2022 के महत्वपूर्ण सवाल से 2023 के कंप्लीट और 2024 के झारखंड करंट अफेयर को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करें, ठीक है। तो आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप लोगों को पूरा करंट अफेयर का रिवीजन करा देंगे। अपडेटेड जो करंट अफेयर है वहां तक आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग और चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू किया जाए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग निकिता, गौरी, उसके अलावा मिश्रा, दिवेश, आशीष, पूरम, प्रिया, करण, बिट्टू, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है इस करियर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। ये कुछ हमारे कोर्सेस हैं जो झारखंड से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेस हैं। कुछ सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, जैसे साइंस के कोर्सेस हैं। हमारा झारखंड जीके का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल है और लाइव मोड में भी अवेलेबल है। अभी योद्धा 3.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव झारखंड जीके की क्लासेस चल रही है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी टॉपर्स बैच रनिंग है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। जेपीएससी, जेटेट, है ना, सीडीपीओ मेंस, इन सब चीजों की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहां जुड़ना है? तो करियर फाउंडेशन के ऐप में जुड़ना है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा नीचे में, उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी लेटेस्ट बैच है जेटेट का, जेटेट 1 to 5, 6 to 8 सभी बैचेस जो है लैंग्वेज शिक्षक के लिए, एसएसटी शिक्षक के लिए, साइंस शिक्षक के लिए सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। जेएसएससी सीजीएल के टॉपर बैच आपको रिकॉर्डेड मोड में भी कंप्लीट भी अवेलेबल है और एक रनिंग बैच भी अवेलेबल है, जो कि अभी लाइव ऑफलाइन के माध्यम से चल रहा है, ऐप में भी आपको चल रहा है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ गया। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक क्या है? झारखंड में नवीनतम नियुक्तियां, है ना। आज का टॉपिक क्या है? झारखंड की नवीनतम नियुक्तियां। झारखंड की नवीनतम नियुक्तियां मतलब पिछले एकाध सालों के अंदर जो नई नियुक्तियां हुई है, जो महत्वपूर्ण पद झारखंड में है, उसके बारे में आज आप लोग को याद करना। देखिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको ऐसे प्लेन पीडीएफ देंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ आपको दे देंगे करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने और इसका उत्तर दे दीजिए फटाफट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रधान सचिव हाल में किसको नियुक्त किया गया है ना। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रधान सचिव इनमें से किनको नियुक्त किया गया है? विनय कुमार चौबे, राजीव सिंह, डीके तिवारी या नितिन मदन कुलकर्णी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप लोग उत्तर दे दीजिए।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सहायक आचार्य में भी काम आएगा, लेडी सुपरवाइजर में भी काम आएगा, सीजीएल में भी काम आएगा। जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं जहां भी झारखंड पूछा जाता है वहां सभी एग्जाम में ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रधान सचिव किनको बनाया गया दोस्तों? तो विनय कुमार चौबे, है ना, विनय कुमार चौबे जो आईएएस अधिकारी हैं इनको प्रधान सचिव बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधान सचिव बने हैं, ऐसा नहीं है, ये पहली बार प्रधान सचिव बने हैं। इससे पहले जब हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो हेमंत सोरेन का भी ये प्रधान सचिव थे, है ना, हेमंत सोरेन का भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। विनय कुमार चौबे जी है ना, वो हेमंत सोरेन के भी प्रधान सचिव रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए डीके तिवारी कौन है? ये डीके तिवारी कौन है? कमेंट करके बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए डीके तिवारी कौन है। आप लोगों से भी पूछता जाऊंगा, एक्स्ट्रा जो सवाल आएंगे दिमाग में, है ना, और जो ऑप्शंस में जो सवाल एक्स्ट्रा बनेंगे वो आप लोगों से भी पूछता जाऊंगा, ताकि आप लोग का भी कितना रिवीजन है वो भी देखना है। कौन है भाई? एक्स डीजीपी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा आपने। डीजीपी नहीं है, पहले थे डीजीपी, पहले डीजीपी थे डीके तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी जो है ना वो पहले डीजीपी थे झारखंड सरकार के, है ना। बीच में ये क्या बन गए थे? हाँ, पहले डीजीपी रह चुके हैं दोस्तों, पहले ये डीजीपी रह चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखो ये जो चार ऑप्शन है ना, चारों के चारों ऑप्शन अभी के अनुसार जो है वो गलत है। अच्छा, न्यायाधीश पूछा ना, जज नहीं पूछा, सॉरी, हमको लगा कि मुख्य न्यायाधीश पूछा है। देखो यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। आप लोग बताइए फटाफट, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो जिसका भी डी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का सही है। अरुण कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट में जो है जज बनाया गया हाल फिलहाल में, ठीक है, अरुण कुमार राय। बिल्कुल सही, नहीं रवि रंजन नहीं होगा, अरुण कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया गया है हाल फिलहाल में, अरुण कुमार राय को। और इनके बनने के बाद जजों की संख्या झारखंड हाई कोर्ट में 19 हो गई। ऐसे झारखंड हाई कोर्ट में 25 जज हो सकते हैं, है ना। झारखंड हाई कोर्ट में जो है जजों की संख्या कितनी हो सकती है? जजों की जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 25 हो सकती है। लेकिन अरुण कुमार राय के बनने के बाद ये संख्या जो 18 थी ये 19 हो गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को राज्य का मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया? बहुत अच्छा सवाल है। चीफ सेक्रेटरी की बात अगर हम करते हैं ना, तो चीफ सेक्रेटरी जो है पूरे राज्य के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है। मुख्य सचिव जो होते हैं वो पूरे राज्य के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे बड़ा पद आप कह सकते हैं। और ये जो है ना, ये राज्य का जनसंपर्क अधिकारी कहलाते हैं। जो मुख्य सचिव होते हैं वो राज्य के क्या कहलाते हैं? राज्य के जनसंपर्क अधिकारी कहलाते हैं।
ठीक है, ये राज्य के क्या कहलाते हैं, जनसंपर्क अधिकारी कहलाते हैं। और हाल ही में एल खियांगते साहब को, है ना, एल खियांगते साहब को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। ये पहले क्या थे, ये पहले जो है ना श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, पहले ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के क्या थे, निदेशक थे, निदेशक थे यानी कि डायरेक्टर थे ये पहले, समझे। इनको अब झारखंड का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, मुख्य सचिव बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि ये झारखंड के कितने नंबर के मुख्य सचिव हैं, ये झारखंड के कितने नंबर के मुख्य सचिव हैं, तो ये 24वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। कितने नंबर के, 24वें मुख्य सचिव है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले जो मुख्य सचिव थे वो सुखदेव सिंह थे, है ना। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव थे, जिनको क्या बना दिया गया, जिनको श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बना दिया गया है। यानी कि वहां से इनको यहां ले आया गया, मुख्य सचिव बना दिया गया एल खियांगते साहब को, और जो यहाँ के मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह, उनको श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बना दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है, चीजें क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है, बताइए जल्दी से। मुख्यमंत्री के, जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जब बदले ना तो फिर वो अपने हिसाब से चीजों को चेंज भी करते हैं। ठीक है, हालांकि एंग खियांगते साहब उसी समय से मुख्य सचिव बने जिस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के, क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव किनको बनाया गया है, यह पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। प्रधान सचिव तो आप लोगों ने बता दिया है, अपर मुख्य सचिव बताइए किनको बनाया गया है। चलिए कमेंट करिए तो जल्दी से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अपर मुख्य सचिव जो है किनको बनाया गया है। देखिए कुछ समय के लिए ये ना, कुछ समय के लिए ये बनाया गया था, किनको पता है, राजीव अरुण एक्का को बनाया गया था कुछ समय के लिए। किनको बनाया गया था, राजीव अरुण एक्का को बनाया गया था। लेकिन हाल में फिर से इसमें बदलाव हुआ है। मुख्य सचिव के जो, सॉरी, सीएम के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो अविनाश कुमार को बनाया गया। किनको बनाया गया है, अविनाश कुमार। अविनाश कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे कुछ समय के लिए इनको बनाया गया था, ये एक्टिंग बने थे, कुछ समय के लिए बने थे। ठीक है, अभी अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। रिम्स रांची के नए निदेशक कौन बने, कमेंट कीजिए। रिम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कमेंट करके आप लोग बताइए कि रिम्स जो रांची है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी स्थापना कब हुई थी पहले ये बताइए, फिर आप लोग बताइएगा कि रिम्स के जो है डायरेक्टर किनको बनाया गया। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छा, रवि पटेल बोल रहे हैं सर आप कितने दिनों से ये क्लास करा रहे हैं। आज ये पहला दिन है दोस्त, झारखंड करंट अफेयर सीरीज शुरू होने का आज ये पहला दिन है, बीच में बहुत दिनों से बंद था। देखो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसके हाल ही में डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर राजकुमार। कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर राजकुमार को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ रिवीजन कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पद है ना सब रिवीजन करा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला देखिए,
उड़ीसा के हाई कोर्ट के वरीयतम जज डॉक्टर विद्युत सारंगी को देश के किस राज्य का चीफ जस्टिस, देखो ये सवाल जो है ना, उड़ीसा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं डॉक्टर विद्युत सारंगी, है ना, न्यायमूर्ति विद्युत सारंगी। इनको झारखंड का ना कुछ समय के लिए बनाया गया था, कुछ समय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जानते कौन हैं आप लोग? बताइए तो पहले, आप लोग भी पढ़ते होंगे ना। वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? कमेंट करके बताइए तो, चलिए जल्दी से बताइए, वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं 10 सेकंड, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी जी बिल्कुल, अभय कुमार दुबे जी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गुड मॉर्निंग वीना शाह जी, अभी जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा अब नहीं है। देखो वर्तमान में अगर आप झारखंड हाई कोर्ट का वेबसाइट खोलिएगा, क्योंकि देखो अभी तक बहुत सारे जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा, बुक वगैरह में तो गलत दिया ही हुआ है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है श्री चंद्रशेखर। कौन है? श्री, न्यायमूर्ति हमेशा लगाया कीजिए जज साहब के साथ, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं बड़ा सा, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। ये अभी जो है ना झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, समझे। विद्युत सारंगी को भी कुछ दिनों के लिए बनाया गया था एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, कुछ ही समय के लिए वो थे। उसके बाद इनको बनाया गया, श्री चंद्रशेखर को बनाया गया झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। संजय मिश्रा तो पहले थे, इन सब से पहले संजय मिश्रा थे, कुछ समय के लिए वो भी बने थे संजय मिश्रा, ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप लोग बताइएगा, बताइए तो, कि झारखंड हाई कोर्ट देश का कितने नंबर का हाई कोर्ट है? मतलब कैवां हाई कोर्ट है? जब झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वो कितने नंबर का हाई कोर्ट था, यानी इसकी स्थापना से पहले कितने हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी? ठीक है, बताइए जल्दी से। और झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस का नाम भी बता दीजिए, बता पाएंगे? देखो भाई, झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना से पहले कितने हाई कोर्ट थे? बीस हो चुके थे। झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां हाई कोर्ट है। झारखंड हाई कोर्ट कितने नंबर का हाई कोर्ट है? 21वां हाई कोर्ट है दोस्तों। इसके बाद 3 हाई कोर्ट एक साथ स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये झारखंड हाई कोर्ट जो है देश का 21वां नंबर का हाई कोर्ट है, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे झारखंड हाई कोर्ट के। हालांकि जिस समय झारखंड हाई कोर्ट स्थापित हुआ, झारखंड राज्य अलग होने के बाद, उस समय कुछ समय के लिए पार्थ खन्ना को झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। पार्थ खन्ना को कुछ समय के लिए, जैसे झारखंड राज्य स्थापित हुआ 15 नवंबर को, तो नवंबर से दिसंबर तक जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो पार्थ खन्ना थे। उसके बाद विनोद कुमार गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, ये आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में जेएसएससी के अध्यक्ष पद पे किनकी नियुक्ति की गई है? जेएसएससी मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है दोस्तों? प्रशांत कुमार। ठीक है। इनसे पहले कौन थे? नीरज सिन्हा। इनसे पहले नीरज सिन्हा को जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। जब जेएसएससी पे आरोप लगा, जब जेएसएससी पे पेपर लीक का आरोप लगा, तो नीरज सिन्हा तक भी वो बातें गई और नीरज सिन्हा उसके बाद वो है जेएसएससी के पद से, जेएसएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद किनको बनाया गया जेएसएससी का अध्यक्ष? तो प्रशांत कुमार को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रशांत कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? अध्यक्ष के बाद सचिव भी चेंज हुए। ठीक है, अध्यक्ष के बाद सचिव भी चेंज हुए। तो झारखंड हाई कोर्ट के नए सचिव किनको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया है सुधीर कुमार गुप्ता को। ठीक है, सुधीर कुमार गुप्ता जो है झारखंड एसएससी के सचिव बने हैं। मैंने झारखंड हाईकोर्ट बोल दिया क्या गलती से? जी बिल्कुल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष जो है प्रशांत कुमार बने हैं। याद रखिएगा दोनों का नाम। अध्यक्ष कौन है? प्रशांत कुमार हो गए अध्यक्ष, और सचिव कौन हो गए? सुधीर कुमार गुप्ता जो है वो सचिव हो गए। ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आइए दोस्तों, हाल ही में झारखंड के कृषि निदेशक के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर अमित सिंह, मोतीलाल मदन, कुमार ताराचंद या फिर संजय सिंह। कृषि निदेशक, झारखंड के कृषि निदेशक पद पर किनको नियुक्त किया गया है, ये आप लोग को बताना है। क्या होगा? हाँ, डेली होगी दोस्त, आज से शुरू हो गई है ना, डेली होगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मोतीलाल मदन। इसका सही उत्तर होगा कुमार ताराचंद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कुमार ताराचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रेस सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? सुनील सोरेन को, विजय कुमार हांसदा को, धर्मेंद्र गोस्वामी को या फिर धीरज प्रसाद को? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जब बने मुख्यमंत्री, तो उसके बाद उनका जो है हर चीफ मिनिस्टर का एक जो है ना होता है प्रेस सलाहकार। तो प्रेस सलाहकार चीफ मिनिस्टर का किनको बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट कीजिए, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रेस सलाहकार किनको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धर्मेंद्र गोस्वामी को। धर्मेंद्र गोस्वामी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का प्रेस सलाहकार बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयकर विभाग का लोक अभियोजक के रूप में किसकी, मतलब नई नई नियुक्तियां बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद हम जो अभी महत्वपूर्ण पद है ना उस पर भी बैठे लोगों के बारे में बता देंगे। थोड़ा सा बने रहिए, अभी जो नई नई हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई है उसके बारे में एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो अन्य जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, देखिए इनका नाम है प्रियरंजन कुमार। प्रियरंजन कुमार को आयकर विभाग का लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। प्रियरंजन कुमार को आयकर विभाग का लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, है ना? देखिए चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन के बाद,
और ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री, अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें तो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री है ना। और नाम के हिसाब से देखो, श्री बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे ना। ऐसा ऐसा सवाल जनरल है, पूछा जाता है एकदम। श्री बाबूलाल मरांडी पहला हो गए, नाम के हिसाब से बता रहे हैं। फिर आपके अर्जुन मुंडा हो गए दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में शिबू सोरेन हो गए, चौथे नंबर पर हो गए मधु कोड़ा, ठीक है। 5वें नंबर पर मधु कोड़ा के बाद अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन जब 2013 में बने थे उस समय की बात कर रहे हैं। फिर रघुवर दास, फिर चंपई सोरेन। कौन? चंपई सोरेन। देखो दोस्त, ध्यान दो, नंबर्स के हिसाब से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि झारखंड की मुख्यमंत्री वाली जो कुर्सी है उसमें अभी तक 7 लोग मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी तक 7 लोग बैठ चुके हैं। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो ये 1 बार बने, अर्जुन मुंडा 3 बार बने, है कि नहीं? अर्जुन मुंडा 3 बार बने, शिबू सोरेन भी 3 बार बने, मधु कोड़ा 1 बार बने, हेमंत सोरेन 2 बार बने, रघुवर दास 1 बार बने और चंपई सोरेन 1 बार बने। तो इस हिसाब से 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 12वें नंबर पर आ गए कि नहीं बताओ आप लोग? काउंट करके बता दो भाई, याद करने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग को पूरा याद होना चाहिए। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे, इसमें से जितने भी मुख्यमंत्री रहे ना दोस्त, उसमें से एक मुख्यमंत्री रघुवर दास है जो 5 साल पूरा रहे, समझे? मतलब ये सवाल जिंदा रह गया। हेमंत सोरेन के बीच में जेल जाने के बाद ये सवाल जिंदा रह गया कि झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। तो उसमें एक ही नाम है, वो है रघुवर दास। मुझे लग रहा था कुछ समय पहले कि इस नाम में अब हेमंत सोरेन का भी नाम आ जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन 5 साल पूरा करने से पहले ही चले गए जेल, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि अभी तक 7 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और चंपई सोरेन, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, और लोगों की बात करें तो 7वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। अब सवाल मेरा आता है कि चंपई सोरेन किस विधानसभा से जीत करके आए हैं? सरायकेला, चाईबासा, घाटशिला या पोटका? तो चंपई सोरेन साहब जो है ना, ये सरायकेला विधानसभा से कई बार विधायक बन चुके हैं। सरायकेला विधानसभा से कई बार विधायक बन चुके हैं। कौन? तो चंपई सोरेन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया है? चूंकि झारखंड से रिलेट कर रहा है इसलिए सवाल पूछे हैं। लियोन टोपेलियन, टीवी नरेंद्रन, जियांग वू चोई या फिर बी और सी दोनों? वाइस चेयरमैन की बात कर रहा है, ठीक है भाई। चलो कमेंट करो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन किनको बनाया गया? 2 लोग को बनाया गया है। वैश्विक इस्पात निकाय है ये संस्था जो है, लियोन टोपेलियन, जबकि भारत के टीवी नरेंद्रन को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है ना। चेयरमैन लियोन टोपेलियन को, चेयरमैन को यहां पे वाइस चेयरमैन ना पूछा दोस्त। देखो अगर पूछेगा चेयरमैन तो चेयरमैन लियोन टोपेलियन चुने गए, जबकि भारत के टीवी नरेंद्रन को वाइस चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का ना पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन, और ये क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रकाश पाड़िया को किस राज्य के हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश पाड़िया, जी
सनी देओल राय, क्या बात है, क्या नाम रखे हैं जी आप। चलिए फटाफट लाइक करते जाइए वीडियोस को भी। और देखो इसी तरह हर चैप्टर आप लोग का रिवीजन करा देंगे, नई नई जितनी भी नियुक्तियां और साथ साथ जितनी भी महत्वपूर्ण पद पर अभी भी विद्यमान हैं जो लोग, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करके आप लोग को याद करा देंगे। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, प्रकाश पाड़िया कह रहे हैं ना। तो प्रकाश पाड़िया जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उनको झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया गया है दोस्तों। उनको झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया गया है, ध्यान रखना आप लोग को। प्रकाश पाड़िया को झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया गया, इसीलिए सवाल भी पूछा गया। ये थे कहां के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इनको झारखंड हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। झारखंड विधानसभा में किसे नेता प्रतिपक्ष, देखो 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी ना, 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी ना, उस समय से नेता प्रतिपक्ष का पद झारखंड में खाली था, समझे। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि जिनको नेता प्रतिपक्ष जो है बनाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी साहब को, तो हुआ कुछ ऐसा कि बाबूलाल मरांडी चूंकि पहले जेवीएम से थे, है ना, उसके बाद वो विलय करके बीजेपी में आ गए, तो कुछ दिक्कतें आ गई। मतलब विधानसभा के अध्यक्ष उनकी विधायकी को मान्यता नहीं दे रहे थे उस हिसाब से, ठीक है। पार्टी दल बदल के तहत कुछ विवाद चल रहा था। तो 3-3.5 साल, लगभग 4 साल बीत गए, किसी को भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, बिना नेता प्रतिपक्ष का रहा झारखंड। फिर अंततः 5वें साल में भारतीय जनता पार्टी के चांद कियारी के विधायक, कहां के विधायक, चांद कियारी विधानसभा के विधायक अमर कुमार बावरी को जो है झारखंड विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ठीक है। तो अमर बावरी के बारे में याद रखिएगा, ये बीजेपी से हैं और ये कहां के विधायक हैं, चांद कियारी, चांद कियारी के एमएलए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए जेएसएससी, ये तो क्वेश्चन पूछ दिए ना आप लोग से, ये तो गलती हो गया। जेएसएससी यहां पर अगर हम जेएसएससी के जगह मैं कर दूं जेपीएससी, चलो, तो जेपीएससी का अध्यक्ष कौन है अभी, नीलिमा किरकेटा, ठीक है। जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, नीलिमा किरकेटा। झारखंड सरकार द्वारा किसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा किसको अल्पसंख्यक, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो हिदायतुल्लाह खान को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन दे देता है जगहों पर, दीपक प्रकाश। हालांकि ये जरूर पूछ सकता है कि दीपक प्रकाश जो है ना वो झारखंड से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, राज्यसभा के सांसद चुने गए। इसके अलावा महुआ माझी भी राज्यसभा की सांसद चुनी गई कुछ समय पहले, महुआ माझी भी राज्यसभा के सांसद चुनी गई है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, सुमन त्रिवेदी, सीता सिन्हा, काजल अग्रवाल या फिर जया वर्मा सिन्हा। देखो झारखंड की रहने वाली है दोस्तों, जमशेदपुर की, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में इसको लगा लीजिएगा स्टार मार्क्स, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली है इसलिए ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन या सीईओ बोल सकते हैं, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया, जो कि झारखंड की रहने वाली है। जया वर्मा सिन्हा झारखंड की रहने वाली है, इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और ये पहली महिला चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, डुमरी विधानसभा की विधायक बेबी देवी को झारखंड सरकार में किस विभाग का मंत्री बनाया गया। देखिए जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, जगन्नाथ महतो का जब निधन हो गया तो बेबी देवी, उनकी जो पत्नी है वो डुमरी से चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव लड़ने से पहले ही
उनको मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और जिस समय उनको मंत्री शुरू में बनाया गया हेमंत सोरेन की सरकार में, उस समय उनको मद्य निषेध विभाग का मंत्री बनाया गया, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें दोस्तों बेबी देवी के बारे में, तो ये वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री। ठीक है, क्या है, अब ये नहीं है, ये अब जो है इस बार जो इनको बनाया गया ना, महिला बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री। आप लोग पहले वाला मत दिमाग में रखिएगा। देखिए, जिस समय पहली बार ये मंत्री बनी थी ना हेमंत सोरेन की सरकार में, उस समय इनको उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मिला था, समझे। हालांकि इनके जो पति थे जगन्नाथ महतो, वो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मंत्री बनाया गया था मद्य निषेध विभाग का, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का। लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ, जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो पहले जोबा मांझी के पास था, पहले यह मंत्रालय किनके पास था, जोबा मांझी के पास था। जो जोबा मांझी अभी सिंहभूम से सांसद चुनी गई है, जोबा मांझी जो है सिंहभूम से सांसद चुनी गई है। तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो बेबी देवी को दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला अभी वर्तमान में झारखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा बेबी देवी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल, ये सवाल मैं यहां पर क्वेश्चन के तौर पर लेकर आया था। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा साथियों, आप लोग मुझे बताइएगा। झारखंड से ना इस बार केंद्रीय कैबिनेट में 2 मंत्री बने हैं, ये सब रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, केंद्र सरकार में झारखंड के मंत्री, ठीक है, केंद्र सरकार में झारखंड के मंत्री, एक बनी है अन्नपूर्णा देवी। कौन, अन्नपूर्णा देवी। और दूसरे बने हैं संजय सेठ। कौन, संजय सेठ। अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की सांसद है, कहां की सांसद है, कोडरमा की सांसद है। और संजय सेठ जो रांची के सांसद है। अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मिनिस्ट्री मिला है दोस्तों, बताइएगा जरा, बताइए। हालांकि पिछली सरकार में भी अन्नपूर्णा देवी मंत्री थी, लेकिन वो राज्य मंत्री थी, उस समय शिक्षा राज्य मंत्री थी। आप लोग कमेंट करिए अन्नपूर्णा देवी किस विभाग की मंत्री बनी है, और वो भी कैबिनेट मंत्री बनी है, कोई राज्य मंत्री नहीं बनी, इस बार कैबिनेट मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी। चलो बताओ जल्दी से। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय कैबिनेट में कौन से विभाग की मंत्री बनी है, चलिए बहुत बढ़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बहुत बढ़िया, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी। संजय सेठ जो रांची के दूसरी बार सांसद बने हैं, ये कौन सा मंत्री बने हैं, तो ये बने हैं रक्षा राज्य मंत्री। क्या बने हैं, रक्षा राज्य मंत्री। ये राजनाथ सिंह के साथ सहयोगी की भूमिका में होंगे। कौन, संजय सेठ। ठीक है, चलिए अब हाल ही में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। तो झारखंड लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें 8 सीट किसको मिला, 8 सीट मिला बीजेपी को। ठीक है, 1 सीट मिला आजसू को, 1 सीट किसको मिला, आजसू को, गिरिडीह का सीट आजसू को मिला है। ठीक है, अच्छा
3 सीट मिला किसको? 3 सीट मिला है जेएमएम को, ठीक है, और 2 सीट मिला है किसको दोस्तों? 2 सीट खूंटी और लोहरदगा मिला है कांग्रेस को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर परिणाम के बारे में सवाल बने तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आजसू और बीजेपी गठबंधन को 9 सीट मिला है, यानी 8 सीट भाजपा को, 1 सीट आजसू को। जेएमएम को 3 सीट मिला है, कौन कौन सा जान रहे हैं? जेएमएम को 3 सीट कौन कौन सा मिला है बताइए जरा। एक मिल गया सिंहभूम वाला सीट, एक मिल गया है दुमका सीट, और एक मिल गया है राजमहल सीट। कौन कौन सा? सिंहभूम, दुमका और राजमहल, ये 3 सीट जेएमएम के कब्जे में। कांग्रेस के कब्जे में 2 सीटें गई है, लोहरदगा और खूंटी, है ना, लोहरदगा और खूंटी दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के कब्जे में गई है। जबकि बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई है और 1 सीट आजसू को प्राप्त हुआ है, जो कि गिरिडीह लोकसभा का सीट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यह हो गया लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए लोगों के बारे में आप लोग को रिवीजन करा दूं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे झारखंड के अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए आप लोग। चूंकि देखो हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई थी जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, है ना। तो झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आप लोग को बताना है। किसी को पता है? चलिए, पता है किसी को? बिल्कुल सही, झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछ दिया जाए अभी तो राजीव कुमार हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? राजीव कुमार झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं। दूसरा, मुख्य सचिव सब तो बता दिया आज के सेशन में शुरुआत में ही। 7 बजे रहने दें, ठीक है, हम प्रयास करते हैं, प्रयास जरूर करेंगे कि ये क्लास को 7 बजे कर दें, आप लोग की अगर इच्छा है तो, ठीक है। हाँ, राजीव कुमार सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप लोग बताइए झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? डीजीपी, झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी का पद किनके पास है, ये आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 13वें नंबर के हैं, 8 बजे। कुछ लोग बोल रहे हैं 8 बजे कीजिए सर, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 बजे कीजिए सर, हैं? कौन है डीजीपी? कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार झारखंड के वर्तमान डीजीपी हैं। मुख्य सचिव एल खियांगते साहब हैं और डीजीपी, मुख्य सचिव देखो प्रशासन का सबसे प्रमुख पद मुख्य सचिव हो गया, अब पुलिस का सबसे प्रमुख पद हो गया डीजीपी। तो डीजीपी कौन है? डीजीपी अजय कुमार बने हैं। डीजीपी कौन बने हैं? अजय कुमार डीजीपी बने हैं, जबकि मुख्य सचिव खियांगते साहब बने हैं, है कि नहीं? अच्छा, जेपीएससी के सचिव का नाम बताइए। जेपीएससी के सचिव कौन है? अध्यक्ष तो नीलिमा केरकेटा है ना,
जेपीएससी के सचिव का नाम बताइए। चंद्र किशोर उरांव। जेपीएससी के सचिव चंद्र किशोर उरांव। चंद्र किशोर उरांव जेपीएससी के सचिव बने हैं, जबकि अध्यक्ष आप लोगों को पता ही है, अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा किरकेट्टा। नीलिमा किरकेट्टा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, कुछ और सवाल है मेरे मन में जो आप लोगों से पूछना चाहेंगे हम। सवाल यह है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? दो सवाल है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अध्यक्ष हैं संजय सहाय। कौन है? संजय सहाय। लिख लीजिएगा, सब रिवाइज कर लीजिएगा। संजय सहाय हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा। डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा। ठीक है। अच्छा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कि बोर्ड की परीक्षाएं लेती है, 12th की परीक्षाएं लेती है, जेटेट की परीक्षाएं लेती है। ठीक है। नहीं नहीं, रवि कुमार नहीं थे जी, राजीव कुमार इनके पहले थे। क्या बात कर रहे हैं? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ही हैं। अच्छे से चेक करिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइए। कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैट बॉक्स में क्लियर नहीं हो पाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लास के बाद हम क्लियर कर देंगे। कौन है भाई? जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिल कुमार महतो, बिल्कुल। अच्छा, भारत का मैंने बता दिया क्या जी? झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताना था ना? बिल्कुल, मुझे लग रहा है भारत का मैं बता दिया। हमें चेहरा देख के भी लग रहा था भारत वाले हैं। रवि कुमार, सॉरी, एक बार आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त जो हैं, निर्वाचन आयुक्त, वो रवि कुमार हैं। कौन है? रवि कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के हैं। ठीक है, उसको भी याद रखना ही आप लोग को। रवि कुमार झारखंड के हैं और राजीव कुमार जो है वो भारत के हैं। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा उस क्वेश्चन में। कौन से नंबर पे क्वेश्चन था वो?
सब लोग लाइव है ना तब से? राजीव कुमार भारत के हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। झारखंड के कौन है? चलिए बहुत अच्छा, रवि कुमार, ध्यान रखिएगा, रवि कुमार, आराम से याद रहेगा आप लोग को। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए। अच्छा, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बताइए। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जल्दी से। कौन है? जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर है ना, मिथिलेश ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल मंत्री हैं, वही झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर, उनको बनाया गया है। ठीक है, झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? झारखंड हैंडबॉल संघ, झारखंड हैंडबॉल संघ, ये बने हैं बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बन्ना गुप्ता बने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? झारखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष, झारखंड तलवारबाजी संघ, झारखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इनका नाम है अर्चित आनंद, अर्चित आनंद। अर्चित आनंद को झारखंड तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अर्चित आनंद को झारखंड तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, झारखंड खो खो संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, झारखंड खो खो संघ, झारखंड खो खो संघ के अध्यक्ष कौन है? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह झारखंड खो खो संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बाकी भारत के जो तीरंदाजी संघ है उसके दोबारा से अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को बना दिया गया है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे, इस बार हार गए वो खूंटी लोकसभा का चुनाव, है ना। भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय, भारत लेवल पर, है ना, भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ के कौन? अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए, तो नियुक्ति से संबंधित जो रिवीजन क्लास था वो लगभग आज कंप्लीट हुआ। बीच बीच और में कुछ बचेगा तो हम आप लोग को मिक्स क्वेश्चन में भी करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम एक और नया चैप्टर लेकर आएंगे, झारखंड करंट अफेयर रिवीजन का एक और नया चैप्टर कल हम लेकर आएंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर बेटर रहेगा आप लोग के लिए। कल महत्वपूर्ण नियुक्तियां तो हो गया, योजना से रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। ठीक है, फिर जो हाल ही में पुस्तक वगैरह लॉन्च हुआ है उससे सवाल बन सकता है, प्रमुख पुरस्कार से बन सकता है, सूचकांक रिपोर्ट से बन सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जी? आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपका कमेंट मुझे दिखा ही नहीं।
चलिए, तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, एक जगह जो आप लोग को मिस्टेक हुआ था उसको ठीक कर देते हैं। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त भी पूछा गया था ना, क्वेश्चन में था ना कहीं पे, एक बार देख लेते हैं उसको, कहाँ गया। जेएसएससी अध्यक्ष हो गए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अपर मुख्य सचिव ये बता दिए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन जी? राजीव कुमार जो मैंने बताया था उसको ठीक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये झारखंड के नहीं होंगे, भारत के हो जाएंगे, ठीक है। और झारखंड के कौन हो जाएंगे? झारखंड के निर्वाचन आयुक्त रवि कुमार, रवि कुमार, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। डीजीपी का नाम याद रखिए अजय कुमार, एल ख्यांगते मुख्य सचिव हो गए, जेपीएससी सचिव चंद्र किशोर उरांव हो गए, जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा क्रिकेटा हो गई, जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हो गए, जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो हो गए, है ना, अनिल कुमार मेहता बोलिए, महतो बोलिए। उसके अलावा हम लोगों ने देखा तो प्रधान मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो विनय कुमार चौबे हो गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सभी को किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर हालांकि स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे नंबर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर लिख दूं, कहाँ पे लिखूं भाई? कहाँ पे लिखें? 915556, यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे यार। चलिए, यहाँ पे नंबर हालांकि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा, जो नीचे चल रहा है ना स्क्रीन, उस पे चल रहा होगा। चलिए, मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।